आदाब, नमस्कार। मैं सैयद तकवी, यूरेट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14 में आपका स्वागत है। इस वक्त हर तरफ गुजरात चुनाव की चर्चा है और चर्चा हो क्यों ना, क्योंकि गुजरात में इस वक्त भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपने तरीके से पूरा जोर लगा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात का चुनाव एक प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। इस वक्त राजनीतिक गलियारों में और मीडिया क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की जिस चीज़ की चर्चा हो रही है वो है कारपेट बॉम्बिंग पॉलिसी। यानी भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात का चुनाव जीतने के लिए अपनी पार्टी की पूरी टीम लगा रखी है। गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपने प्रचार प्रसार में पूरी तरीके से जुटी हुई है। खासतौर से बीजेपी के लिए ये बहुत अहम चुनाव, इसीलिए बीजेपी ने इस चुनाव प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस दौरान बीजेपी ने गुजरात में बड़े पैमाने पर चुनावी कैंपेन करने का प्लान बनाया है, जो शुरू हो चुका है। जहां बीजेपी पहले फेज में 89 विधानसभा क्षेत्रों में 89 सभा करेगी। बीजेपी हाईकमान की ओर से सभी नेताओं को एक दिन में कम से कम 3 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी से गुजरात विधानसभा के चुनाव का महत्व समझा जा सकता है। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत दोहराने के लिए अपनी एक नई रणनीति बनाई है, जिसके लिए आलाकमान की ओर से सभी बीजेपी नेताओं को और उनकी तरफ से पूरी ताकत से जुटने और काम करने के निर्देश दे दिए गए हैं। हकीकत यह है कि बीजेपी एक तरफ जहां कारपेट बॉम्बिंग करके गुजरात के पहले चरण के सभी 89 विधानसभा क्षेत्रों में 89 सभाएं करने जा रही हैं, वहीं पहले चरण के विधानसभा क्षेत्रों में 3 दिनों का सघन जनसंपर्क अभियान भी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है। इस जनसंपर्क अभियान में बीजेपी ने केंद्रीय और राज्य स्तर के 66 नेताओं को एक साथ मैदान में उतारा है। यानी कितनी बड़ी टीम भारतीय जनता पार्टी ने उतारी है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की नज़र में गुजरात विधानसभा चुनाव का क्या महत्व है। ये सभी 66 नेता विधानसभा क्षेत्रों में इनका एक रूटीन बनाया गया है कि सुबह ये मंदिर दर्शन से शुरुआत करेंगे, रात में कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे और नुक्कड़ सभाओं पर बातचीत करने के साथ अपने दिन का काम को पूरा करेंगे। यानी पहले इन लोगों के लिए पूरी दिनचर्या का एक खाका खींच दिया गया। और ख़ास बात यह है कि इसमें शामिल होने वाले सभी नेताओं में ज़्यादातर उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाले नेता शामिल हैं। जनसंपर्क अभियान में शामिल होने वाले अधिकतर नेता सांसद, विधायक, राज्य सरकारों में कैबिनेट मंत्री, कई प्रदेशों के अध्यक्ष, बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी सभी इसमें शामिल हैं। 89 विधानसभा क्षेत्रों में 89 विधानसभाओं में जनसभा करना कोई आसान काम नहीं है। और इसकी जो एक फहरिस्त है, जो एक लिस्ट है, अगर इस पर गौर किया जाए तो अंदाज़ा लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को कितना सीरियसली ले रही है और कितनी मेहनत कर रही है और अपनी टीम के हर सदस्य को वो इस चुनाव में उतार देना चाह रही है। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, डॉक्टर भागवत कराड़, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कुमार, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी जी, बहुत मशहूर नाम है, केंद्रीय मंत्री BL वर्मा, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सांसद अनिल जैन, सांसद निशिकांत दुबे जैसे नेता इस जनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे। इससे दूसरी पार्टी को भी सबक लेना चाहिए कि बड़े बड़े नेताओं के लिए, पार्टी के लिए विजय प्राप्त करने के लिए छोटी छोटी जनसभाएं करना है, जनसंपर्क करना कोई छोटी बात नहीं होती है। ये सभी नेताएं बड़ी सभा नहीं करेंगे, बल्कि ये नुक्कड़ छोटी छोटी गैदरिंग और लोगों के साथ मिल करके, मुलाकात करके, घर घर जा करके भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने का प्रयास करेंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी की लगन। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा की 3 सभाएं हैं जो गुजरात में होंगी। नवसारी, अंकलेश्वर और राजकोट इसमें जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही सड़क परिवहन मंत्री, राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी की भी 3 सभा होगी, जो जामनगर, ग्रामीण, भरूच के अपलौड और सूरत में ये सभाएं करेंगे। उसके अलावा शिवराज सिंह विधानसभा चुनाव में रैलियां करेंगे। 4 रैलियां इनके लिए तय की गई। इसके अलावा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर गुजरात में 4 रैली करेंगे। उनकी सभाएं जो हैं वो धारणभर, सुरेंद्रनगर और भावनगर में होगी। इसके साथ ही सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की 4 रैली है। ये चारों रैली सूरत में। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और ये भी बताया जा रहा है कि चुनाव में बीजेपी के पक्ष में माहौल करने के लिए केंद्रीय मंत्री, राज्य के नेता, विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार और अन्य प्रचारक इन निर्वाचन क्षेत्रों में जनसभाएं करेंगे।
यानी इससे ये साफ जाहिर हो गया है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपना पूरा दमखम, पूरी ताकत, पूरी कुव्वत लगा रही है। और इसके अलावा जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इस चुनाव में बीजेपी के समर्थन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी 3 रैलियां होंगी। इसके साथ ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की 4 रैलियां होंगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की 4 सभा होगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री वीके सिंह की भी 2 सभा होगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री भारती पवार की 2 रैली होगी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की 2 रैली होगी और साथ ही साथ यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की 3 रैलियां आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष यानी युवा नेताओं को भी साथ लिया जा रहा है। तेजस्वी सूर्या की 3 सभाएं वहां आयोजित की जा रही हैं। उसके अलावा पश्चिम बंगाल से बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी भी 3 सभाएं करेंगे। यानी अब इसको आप देखें कि जिस गुजरात में दशकों से भारतीय जनता पार्टी हुकूमत करती चली आ रही है, वहां किस तरीके से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी टीम को इस चुनावी दंगल में उतार दिया है। इसी से चुनावी महत्व को समझा जा सकता है। ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अपने गुजरात मॉडल को बताने की, उसकी व्याख्या करने की कोशिश करती है और हर जगह चुनाव में गुजरात मॉडल की बात करती है, वहीं जब गुजरात का चुनाव होता है तो जो भारतीय जनता पार्टी का जो आक्रामक रवैया है या जिस तरीके से उनका प्लान है, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें उनके डर को भी दर्शाता है कि उनके अंदर इस बात का भी डर है कि कहीं गुजरात की कुर्सी उनके हाथ से न खिसक जाए। लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि गुजरात की जनता किसके साथ है। क्या दशकों से राज्य कर रही भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से वो सहमत है और भारतीय जनता पार्टी को दूसरा मौका देगी, या फिर पुरानी पार्टी कांग्रेस को वापस लेके आएगी, या एक नए स्वाद को चखने का अवसर वो ढूंढ रही है जिसमें तीसरे तौर पे आम आदमी पार्टी शामिल है। देखते रहिए यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।